अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और कुछ चीज़ें हैं जो कल मैं वीडियो में नहीं बता सका क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो वो कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ और एक थोड़ी सी करेक्शन करनी है कल की वीडियो से मुतालिक। तो वीडियो ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। ये दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं और जो लोग ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो हज 2024 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दिली मुराद को पूरा फरमाए और उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैं भूल गया था जो कल मैंने बतानी थी बट मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गई, तो लोगों ने मैसेजेस किए कि इसको कंफर्म करें, तो मैंने बिल्कुल वो कंफर्म किया है। मुझे कल वो चीज़ें बतानी भी थी बट मैं वो वीडियो में नहीं बता सका क्योंकि मैं बिल्कुल तबीयत सही नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं बता सका वो कल। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये जो हज बदल से मुतालिक जो पाबंदी थी वो यकसर बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। तो जो लोग भी हज बदल में इंटरेस्टेड हैं तो वो 2024 हज बिल्कुल कर सकते हैं। आप हज एप्लीकेशंस बिल्कुल जमा करवाएं क्योंकि 12 तारीख लास्ट डेट थी, अब 22 तारीख कर दी गई है, तो आप हज एप्लीकेशंस जमा करवा सकते हैं। अब उस पर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में हज अदा किया है, वो चाहे कोई सा भी हज था, तो पहले गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि आप दोबारा हज 5 साल तक नहीं कर सकते। तो ये पाबंदी की वजह से बहुत से लोग हज से महरूम थे। वो इंटरेस्टेड भी थे, उनके पास पैसे भी थे, बट वो हज नहीं कर सकते थे सरकारी स्कीम के तहत। तो अब उन पर से भी ये पाबंदी हटा ली गई है। तो आप बिल्कुल जो लोग पिछले 5 सालों में हज कर चुके हैं तो आप बिल्कुल हज के लिए अप्लाई करें, आपके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है। तीसरी बात जो मैंने ये बतानी थी कि कुछ बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें भी वेरिफिकेशन मैसेज जो है वो नहीं आया। तो वेरिफिकेशन मैसेज जिन लोगों का नहीं आ रहा है तो वो एक तो वेबसाइट पे जाकर अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लें, वहाँ पे CNIC नंबर देना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड का आ रहा हो मैसेज तो ये थोड़ी सी सीरियस बात है। उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंक्स जो हैं, क्योंकि वर्डन बहुत ज़्यादा होता है, अपना भी उनका काम होता है और फिर आज एप्लीकेशंस भी होती हैं, तो उनको प्रोसेस करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो समटाइम्स 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। तो आप इसमें परेशान नहीं होना, बट अगर फिर भी मैसेज नहीं आ रहा है तो आप बैंक जाएँ क्योंकि आपने कोई ना कोई वहाँ पर मिस्टेक की हुई होगी। हो सकता है मोबाइल नंबर गलत लिखवाया हो या बैंक ऑफिसर ने मोबाइल नंबर गलत लिख दिया हो या CNIC नंबर गलत लिख दिया हो, तो उसको आप करेक्शन करवा लें, तो ये आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तीसरी बात ये कि थोड़ी सी मैंने करेक्शन चौथी बात जो करनी थी वो ये कि थोड़ी सी करेक्शन कल की वीडियो में थी कि जब तक मैंने वीडियो शूट की थी उस वक्त तक जो कंफर्म न्यूज़ थी वो यही थी कि जनाब जो लोग 12 तारीख तक अप्लाई करेंगे वो बगैर कुरअंदाज़ी के ही जाएंगे। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने मेरी वीडियो जैसे ही ऑनलाइन हो गई तो उसके बाद वो बिल्कुल वेरिफिकेशन आई कि गवर्नमेंट ने अभी इस तरह का कोई कंफर्म नहीं किया। ये चीज़ अंडर प्रोसेस ज़रूर है, तो ये अभी कंफर्म नहीं किया, तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ कि वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो अभी आप लोग सिर्फ एप्लीकेशंस जमा करवाएं। मेरे ख्याल में फिर भी कुरअंदाज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस जो मेरा पिछले सालों का तजुर्बा है नहीं आनी है कि कुरअंदाज़ी की ज़रूरत पड़े। आज की वीडियो में यही कुछ चीज़ें थी। आपने अगर कमेंट सेक्शन में कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।